गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली में सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनली, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स और सीट की एक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगी, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में और फैट और लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये एंडोप्लाज्मिक क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स और सीट्स का है, और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसके सराउंडिंग में वो कैसे होगी? सिमिलर टू होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये 2 टाइप का होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसको रफ क्यों बोला गया? क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस पे क्या अटैच होंगे? राइबोसोम्स। उस पर अटैच होंगे राइबोसोम्स, जो किसमें हेल्प करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और राइबोसोम्स के बारे में हमने लास्ट उसमें जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल किया था तब देखा था कि राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। बाकी सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, बस डिफरेंट टाइप होगी। 70S राइबोसोम्स होंगे प्रोकैरियोटिक में और 80S होगा किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। अब इस दूसरे को SCR क्यों हुआ? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होगा? राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होंगे? एब्सेंट। इसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी? स्मूथ। और जो ये हेल्प किसमें करेगी? लिपिड्स में और फैट सिंथेसिस में। अब जो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे हम क्या बोल देंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लेकिन ये प्रोटीन्स और लिपिड्स किसके जैसे भी काम करेंगे? एंजाइम्स में भी, हार्मोन्स में भी। किसके बने होंगे? प्रोटीन्स के या लिपिड्स के। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका होगा? प्रोटीन्स का। वो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, जो भी इसका ट्रांसफ़र होगा वो किस ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होंगी सेल की वो फंक्शन होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। लेकिन ये फंक्शन होगा कि जो लीवर सेल होती है हमारी वर्टिब्रेट्स की, उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ड्रग्स को और पॉइजन को। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन और मेन फंक्शन है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को या पॉइजन्स को। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। उसमें क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन हैज़ टू बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इज डिसाइडेड बाय DNA। वो कौन डिसाइड करता है कि हमारा प्रोटीन कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा? वो DNA ही डिसाइड करेगा। थैंक यू।